और नरलीला करने आए हो। इस रूप को जो देखेगा, बड़े से बड़ा योगी, यति, ब्रह्मचारी, सन्यासी, सब इस रूप में मोहित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि लाजहि तनु शोभा निरख, कोट कोट सतकाम। करोड़ों कामदेव की सुंदरता आपके रूप में है। नर चरित्र का सारा कार्य हमें लगता है इसी सुंदरता से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वशिष्ठ ने देखा तो अनुपम बालक देख न जाई। विश्वामित्र जैसा वैज्ञानिक जब देखता है तो राम देख मुन विरत विचारी। जनक जैसा योगी जब देखता है मूरत मधुर मनोहर देखी, भय विदेह विदेह विशिखी। ब्रह्मचारी देखेगा तो रामय चिते रहित विलोचन। लेकिन रावण इस रूप में मोहित नहीं हो रहा। हाँ? होना चाहिए बढ़िया साधुओं का वेश, हाथों में धनुष बाण। एक बात पूछ लूं, अगर आदेश हो? साधु पसंद है आपको? हाँ बनो फिर देखो। अवश्य पूछिए। साधुओं को परेशान करने में बड़ा आनंद मिलता है राक्षसों को। तो इसका मतलब कि आप हमें परेशान करना चाहते हैं? हाँ, क्योंकि शुरुआत तुमने किया है। एक बात पूछो? अवश्य पूछिए। पक्की हो जाएगी फिर यहीं से। हाँ। ताड़का को किसने मारा? हमने मारा है। इतने आराम से छाती ठोक के कह रहे हो कि हमने मारा? हाँ हमने मारा है, तो हमने मारा है। क्यों मारा है? वो हमारे गुरुदेव भगवान का यज्ञ पूरा नहीं होने दे रही थी। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी का? नहीं। हाँ? श्री विश्वामित्र जी। ये विश्वामित्र गुरुदेव कहाँ से बन गए? अब पिताजी ने जब उनको अरे वो हमारा बैरी है। आपके होंगे। वो हमेशा हमारे विरोध में ही कुछ ना कुछ सिद्ध करता रहता है। उसने कहा कि मार दो, हम आपने मार दिया। मार दिया। नारी हत्या का भी विचार नहीं किया। देखो देखो इन बाबाओं को, हैं? नारी हत्या का भी विचार नहीं किया। एक पुरुष के द्वारा ताड़का का संहार करवा दिया। शुरुआत नारी से हुई है। शुरुआत तुमने नारी से किया है कि नहीं किया? किया है। अंत नारी में हम करेंगे। अंत नारी में हम करेंगे। ताड़का को मारने से क्या धर्म की स्थापना हो गई? सुबाहु को जला देने से क्या देवताओं का संकट दूर हो गया है? मारीच को सागर पार फेंकने से क्या पृथ्वी का भार हल्का हो गया है? नहीं राम, अगर आपको इस धरती पर धर्म स्थापित करना है, इस धरती का भगवान बनना है, जन जन का राम बनना है, क्योंकि रावण के रहते ये संसार तुम्हें भगवान नहीं मानेगा राम। इसलिए रावण को मारो और इस धरती पर युग युगांतर कल्प कल्पांतर जन जन के राम, घर घर के भगवान बनकर के पूजे जाओगे। हे राम, निमंत्रण देता हूं, सीधे गलंक चले आना। अकेले नहीं, मेरी मोक्ष पिटारी सीता को मैं जानता हूं धर्म का खंडन तुम करोगे, सीता तुम्हें मिलेगी। मेरी मोक्ष पिटारी सीता को संग में लेते आना। छल से, बल से, निज कौशल से सीता को हर ले जाऊंगा। बन बन भटकाए राम तुम्हें मैं ढालन को रुलाऊंगा। आएंगे हमारी लंका? अवश्य दशानन जी, बड़ी प्रसन्नता हो रही है आपको देख करके। हृदय में बड़ी प्रसन्नता हो रही है आपको देख करके, और आंतरिक इच्छा मेरी यही थी कि आपके दर्शन प्राप्त कर सकूं। और आपको देख करके मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ बदलती हुई तकदीर नजर आती है, कुछ बदलती हुई तकदीर नजर आती है, और मुझे एक यादों की जंजीर नजर आती है। अगर पढ़ूं तो क्या खाक पढ़ूंगा, क्योंकि हर पन्ने में तुम्हारी तस्वीर नजर आती है। एक दिन मैं भी सेनागार में था, ब्यासी ये जोड़ा ढूंढी गई। हाँ समझ रहे हो ना? एक दिन मैं भी सेनागार में था। हाँ हाँ। महारानी मंदोदरी के साथ दीवार में एक तस्वीर बना रहा था। किसकी? किसकी? अपनी। अपनी तस्वीर मैं दीवार में बना रहा था, पर जो तस्वीर बनाई अपनी, वो तस्वीर तुम्हारी निकली। जो तस्वीर बनाई अपनी, वो तस्वीर तुम्हारी निकली। जब जब अपना रूप बनाया, तब तब ध्यान तुम्हारा आया। मन में
कौंध गई बिजली सी, छवि का इंद्रधनुष मुस्काया। मेरा जीवन राघव, मेरा जीवन तुम्ही से सिंचित, हाँ मेरा जीवन तुम्ही से सिंचित, मेरी कला तुम्ही से प्रेरित, हाँ मेरा जीवन तुम्ही से सिंचित, मेरी कला तुम्ही से प्रेरित। तुमसे भिन्न स्वयं को समझा, तुमसे भिन्न स्वयं को समझा, बहक गई कितनी मत मेरी। अरे जिसको अपनी जय समझा था, जिसको अपनी जय समझा था, वो तो तुमसे हारी निकली। जो तस्वीर बनाई अपनी वो तस्वीर तुम्हारी निकली। वाह श्री दशानंद जी, मेरे आने का हेतु, मेरे आने का कारण और कोई नहीं है, केवल आप हैं। मैं हेतु तुम्हारे 10 कंधर, इस अवनी तल में आया हूँ। अंशों के सहित जन्म लेकर दशरथ का लाल कहाया हूँ। और कुछ दिवस में सीता के मिस लंका गढ़ में चढ़ाऊंगा, बैठा कर बाण विमानों में निज परम धाम पहुंचाऊंगा। जय हो। फिर इसके बाद होगा क्या? क्या होगा? इतिहास के पन्नों पन्नों में ये अमर कथा लिख जाएगी। सुर नर किन्नर जय हो। गंधर्व सुचि रूप राम गुण गाएगी। और हमारे भाई राजेश परिहार जी, आपकी ओर से 50 मुद्राएं प्रभु श्री राम जी के चरणों में सादर समर्पित है। धन्यवाद साहब। हृदय प्रसन्न हो गया आपके मुख से ये सुनकर कि मैं हेतु तुम्हारे 10 कंधर, मेरे हेतु आपको आना पड़ा। हे राम, मैं आपसे अलग नहीं हूँ तो आपका। संसार के देव दैत्य दानव किन्नर गंधर्व यक्ष नाग मनुष्य हर कोई एकत्रित था। नरलीला करने के लिए प्रतिद्वंदी बनने को कोई तैयार नहीं था। तब ये प्रबलकार मैंने अपने कंधों में लिया था। हे राम, आप भगवान बन के आए हो, पर आपका भविष्य अच्छा नहीं। जानते हो क्यों कह रहा हूं? क्यों? आपकी ये मस्तक की रेखाएं, जानते हो क्या लिखा है? क्या? क्योंकि त्रेता में रावण ही ऐसा ब्राह्मण है जो मस्तक की रेखाएं पढ़ता है। राम, तुम्हारे वाम भ्रकुट पर पिता मरण वनवास लिखा, बाईं तरफ की ओर रेखा तुम्हारे पिता की मृत्यु, तुमको कठोर 14 वर्ष का वनवास, वन की अवध काट करके राम अब अयोध्या के राजा तो बनोगे, लेकिन राजरानी सीता के साथ सुख नहीं भोग पाओगे, सुख नहीं पावे। वाम तुम्हारी पुनः वनवासिन होवेगी। पहले राम वनवास होगा, इसके बाद सीता वनवास होगा। वैदेही निष्कासन से वैदेही अपने नाम का परित्याग कर देगी। सीता का नाम सीता नहीं होगा, सीता का नाम वन देवी होगा। वन देवी के द्वारा ऋषि वाल्मीकि आश्रम में 2 पुत्रों का जन्म होगा। आपके 2 पुत्र होंगे, बहुत बलवान कि तुम्हारी सेना को, तुम्हारे भाइयों को पराजित कर देंगे। और जिस समय आप जानोगे ये मेरे पुत्र हैं, उसी समय पृथ्वी का फट जाना, सीता का समा जाना, आपका साकेत धाम गमन। कहो कैसी रही? अगर आपने मेरा भविष्य बता ही दिया है तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको कुछ दक्षिणा अवश्य दूं। कौनो पंडित से पूछो तो इतना साफ साफ नहीं बताएगा। नहीं,
दो बताए हैं तो दो ही होंगे आपके पुत्र, तो दक्षिणा भी मजबूत दो। कहिए क्या चाहते हैं। हम कहें? हाँ। अरे अपने मन से दे दो। नहीं, जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा। हम बहुत कुछ चाहते हैं। क्या? वो देना आपके लिए कठिन है, इसलिए अपने पास से दे दो। नहीं, आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा। और हमारे भाई रामदास निषाद जी, आपकी ओर से 50 मुद्राएं महाराज रावण जी के लिए सादर समर्पित है। धन्यवाद साहब। हम तो राम वो चाहते हैं जो संसार में कोई नहीं चाहता। यह है पर मांगो है दीन दयाला कुल समेत। मेरा बहुत बड़ा परिवार है, सुत समूह जन पर जन्नाती, गले को पार निशाचर जाति, कुल समेत मोही है बदाऊ कृपाला, परिवार के सहित अपनी मृत्यु मांगता हूँ। एवं मस्त। हमारा आपका मिलन लंका भी होगा। अवश्य। प्रेमी सज्जनों, एक बार सब लोग प्रेम से जय घोष करो। बोलो जगत गुरु श्री शंकर भगवान की जय हो। ये गलत बात है, काफी लोग हो और जय नहीं बोल रहे हो, और जो जय नहीं बोलता उसके मुंह में पाप बैठा रहता है। अपना अपना पाप निकाल के हमारे साथ लंका भेजो। सब लोग आगे से पीछे तक, माताएं बहनें भी और भाई लोग भी, सब लोग जोर से जय घोष करो। बोलो श्री शंकर भगवान की, बोलो गुरुदेव भगवान की, बोलो पातालेश्वर धाम की, हर हर महादेव। हम विश्वनाथ शरीर शीर तबू पठई जनक भूला। पठई जनक बुलाई सिया को, पठई जनक बुला। सखी दर्शकल सादर चली लगा।